जय हिंद साथियों, आपके अपने चैनल DGYCM एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना सीखेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करके x और y का मान ज्ञात करना है। अक्सर विद्यार्थियों को इस प्रकार के सवाल में कन्फ्यूजन रहता है, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए, बहुत सरलता से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। किस विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि होती है और विलोपन विधि। तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे आज प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले जो पहला सवाल दिया गया है, हमने इसे लिख लिया है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, वही सवाल हमने x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4, इसे हमने समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 इसे बना दिया है। अब चलिए इसे हल करते हैं। तो यहाँ पर जो समीकरण दिया गया है x प्लस वाई बराबर 14 समीकरण नंबर 1 और x माइनस वाई बराबर 4 समीकरण नंबर 2। तो प्रतिस्थापन विधि में हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग चाहे तो समीकरण 1 से हल करें या समीकरण 2 से। इसमें क्या होता है, समीकरण 1 से x या y का मान रोक लिया जाता है और वही मान समीकरण 2 में रख दिया जाता है। इस प्रकार से फिर उसका मान समीकरण 3 में रखा जाता है। चलिए अभी हल करेंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर जो सवाल दिया गया है, तो सवाल में सबसे पहले समीकरण नंबर 1 है, तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में x प्लस वाई बराबर 14। अब इसमें हम x को रोके या फिर y को, तो हमने यहाँ पर y को रोक लिया। तो y बराबर 14 और जो x है प्लस का है, तो बराबर के उस पार भेजेंगे तो माइनस का x हो जाएगा। तो इस प्रकार से y बराबर 14 माइनस x हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 3 बन जाएगा। अब जो समीकरण 3 प्राप्त हुआ है, ये समीकरण 1 को हल करके हमने y का मान प्राप्त किया है। अब यही जो y का मान आया है, इस मान को समीकरण 2 में रख देंगे। जैसे क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 कितना दिया गया है, x माइनस वाई बराबर 4। यह हमारा समीकरण नंबर 2 है। अब यही मान हम क्या करेंगे, y का जो मान आया है इसी को समीकरण 2 में रख देंगे। तो ये y का मान है ना, तो y के स्थान पर रखेंगे। तो पहले लिखेंगे x माइनस फिर y का मान कितना आया है, 14 माइनस x, तो इसे लिखेंगे 14 माइनस x। हमने पहले x लिख दिया, माइनस का चिन्ह लगाया, यहाँ पर y है तो y का मान कितना आया है, 14 माइनस x। यही मान उठा करके हमने y के स्थान पर 14 माइनस x लिख दिया है, बराबर 4। अब बाहर यहाँ पर ब्रैकेट के माइनस लगा है, तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, x माइनस 14 और माइनस माइनस प्लस x बराबर 4। अब इसे हम
यहाँ पर एक एक्स कितने एक्स हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो 2x बराबर 4, 4 पहले से लिखा 4 लिखेंगे। अब यहाँ पर जो माइनस का 14 है बराबर के उस पार भेजेंगे तो किसमें हो जाएगा, प्लस का 14 हो जाएगा। तो 2x बराबर 14 4 18, ये 18 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, x बराबर 18 बटे 2, 2 एक कम 2, 2 नवा 18, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 9 आ जाएगा। अभी हमारा x का मान आया है, अब हमको y का मान ज्ञात करना है। x का मान आया है, अब हम क्या लिखेंगे, y का मान। तो चलिए y का मान ज्ञात करते हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे, जो x का मान आया है, अगर यही मान हम समीकरण 3 में रख दें तो आसानी से हल हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, यहां पर y का मान यहां पर लिख देते हैं, y यहां पर x आया है ना, तो x का मान समीकरण किस में रख देंगे, 3 में रखने पर, 3 में रखने पर। अगर समीकरण 3 में रख देंगे तो आसानी से हमारा मान प्राप्त हो जाएगा। तो समीकरण 3 कितना लिखा है, y बराबर 14 माइनस x। तो x का मान कितना आया है, x का मान आया है 9। तो यहां पर लिखेंगे y बराबर 14 माइनस 9, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 5, y बराबर 5 आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, अतः x बराबर 9 और y बराबर 5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसे बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इसी प्रकार के और सवाल हैं, चलिए उसे हल करते हैं, तो आप लोग बहुत आसानी से और समझ जाएंगे। आप लोग पूरा वीडियो देखिए साथियों, बहुत अच्छी तरीके से आपको प्रतिस्थापन विधि समझ में आ जाएगी। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सवाल दिया गया है साथियों, x प्लस वाई बराबर 7, समीकरण नंबर 1। 3x माइनस वाई बराबर 9, समीकरण नंबर 2। इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, इसमें हम लोग समीकरण 1 से या फिर समीकरण 2 की सहायता से हल करते हैं। हम इसमें चाहें तो समीकरण 1 को रोक करके x या y का मान ज्ञात करके वही मान समीकरण 2 में रखेंगे, उसके बाद में x y का मान प्राप्त हो जाएगा। इसे हम सवाल की सहायता से बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चलिए इसे देखते हैं। क्या लिखेंगे, समीकरण, यहां पर लिखेंगे सबसे पहले समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो यहां पर लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 7। अब इसे में हम चाहें तो y को रोक लें या फिर x को। अगर हम y को रोकते हैं तो y बराबर 7 और x ये किस में है, प्लस में है, तो बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस का x हो जाएगा। इसे समीकरण नंबर 3 मानेंगे। अब जो y का मान आया है, यही y का मान समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 1 से हमने हल किया है तो y का मान आया है, यही y का मान समीकरण किस में रखेंगे, 1 में कि 2 में रखेंगे, 2 में रखना पड़ेगा, गलत हो जाएगा भाई। 1 से हमने हल किया है तो 1 में नहीं रख सकते हैं, जो y का मान आया है समीकरण 2 में रखेंगे, जिससे हल करते उसमें नहीं रखते हैं। तो क्या लिखेंगे, y का मान, y का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 कितना दिया गया है, 3x माइनस वाई
बराबर 9। तो y का मान कितना आया है, यहाँ पर y का मान आया है 7 माइनस x, ये y का मान है। अब यही मान हमको समीकरण, यहाँ पर समीकरण 2 में रख देना है। तो क्या लिखेंगे, जो 3x लिखा है हमने 3x लिख दिया, उसके बाद में माइनस y है तो माइनस y लिख दिया, बराबर 9 तो हमने 9 लिख दिया। क्योंकि y का मान समीकरण 2 में रखना है तो हमने समीकरण 2 को लिख दिया है। तो पहले लिखेंगे 3x माइनस y, तो y का मान लिखेंगे 7 माइनस x बराबर 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर 3x माइनस, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, -7 और माइनस माइनस प्लस x बराबर 9 आ जाएगा। अब इसे हम लिख सकते हैं 3 और 1 4, 4x माइनस 7 बराबर 9। तो 4x बराबर 9, 7 माइनस में तो उस पार प्लस में हो जाएगा। अब इसे लिखेंगे 4x बराबर जोड़ने पर 16 आ जाएगा। तो x बराबर, इसे काट सकते हैं, 4 एक कम 4, 4 चौक 16, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4, x का मान कितना आ जाएगा 4। अभी हमको y का मान ज्ञात करना है, तो क्या लिखेंगे, यही x का मान समीकरण 3 में रखेंगे। जो हमारा x का मान आया है यही मान कहाँ पर रख देंगे, समीकरण 3 में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 क्या दिया गया समीकरण, y बराबर 7 माइनस x, तो y बराबर 7 माइनस x का मान कितना आया है 4, तो y बराबर कितना हो जाएगा 4 3 7, तो y का मान 3 आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, x बराबर 4 और y बराबर 3, यही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस सवाल को हल किया गया है। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, s माइनस टी बराबर 3 और s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6, समीकरण नंबर 2 दिया गया है। जो अभी हम लोगों ने यहाँ पर हल किया था तो इसमें क्या था, ये बटे में नहीं थे, लेकिन अब जो सवाल हमने यहाँ पर देखा है समीकरण 2, जो दूसरा क्वेश्चन है, अब ये बटे में आ गया है। तो ये भी सवाल बहुत सरल होते हैं, आप लोगों को धैर्य बनाकर पूरा वीडियो देखना होगा, बस समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं इस सवाल को। तो सबसे पहले जो समीकरण 1 दिया गया है, s माइनस टी बराबर 3, ये समीकरण 1 दिया गया है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में क्या लिखा है, s माइनस टी बराबर 3, इतना हमको दिया गया है। अब इसमें हम चाहें तो यस को या टी को रोक सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर s को रोक लेते हैं, क्या लिखेंगे s, तो s बराबर 3 और t माइनस में है तो बराबर के उस पार ये प्लस का t हो जाएगा। भाई हमने यहाँ पर s को रोक लिया तो s बराबर 3 और जो t माइनस में है तो बराबर के उस पार पश्चांतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस में, ये समीकरण नंबर 3 बन जाएगा, समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। अब जो s का मान आया है, s का मान कितना आया है, s बराबर 3 प्लस t, अब यही मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो क्या लिखेंगे, s का
मान समीकरण यहाँ पर 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 हमारा कितना दिया गया है, S/3 प्लस T/2 बराबर 6 है। ये समीकरण हमारा 2 है। अब हमने क्या कहा कि S का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो ये समीकरण 2 हमने लिख दिया, जो समीकरण 2 यहाँ था हमने वही लिख दिया यहाँ पर। अब S का मान कितना आया है, S बराबर T, यहाँ पर S बराबर 3 प्लस T। तो यही जो 3 प्लस T आया है S के स्थान पर लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 प्लस T बटे यहाँ पर 3 प्लस T बटे में 2 बराबर 6 आ जाएगा। अब इसका हम 3 गुणा कर लेंगे। अगर इससे इसका गुणा करेंगे, इससे इसका गुणा करेंगे, तो यहाँ पर जब इसका गुणा करेंगे तो 2 तिहाई 6 प्लस 2 और T, तो कितना हो जाएगा, 2T हो जाएगा। अब इससे इसका गुणा करेंगे तो 3 और T, तो 3T हो जाएगा। उसके बाद में बटे में 3 और 2 का गुणा करेंगे, त्रियक गुणा आप लोगों ने पढ़ा होगा, वही हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो 3 दूनी 6 आ जाएगा, बराबर 6 बटे 1, मान सकते हैं बटे में 1। अब इसे जोड़ लेंगे, पहले त्रियक गुणा कर लेते हैं। जब इससे इसका गुणा करेंगे, इससे इसका गुणा करेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 प्लस यहाँ पर 2T और प्लस 3T। 1 से जब गुणा करेंगे, त्रियक गुणा करेंगे, तो 1 से कोई परिवर्तन नहीं होगा, और यहाँ पर 6 36 हो जाएगा, यहाँ पर 36 हो जाएगा। अब 3 और 2 5T बराबर यहाँ पर 36, और ये जो 6 प्लस में उस पार जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस का 6। तो ये कितना बचेगा, 5T बराबर 30 हो जाएगा। 36 से 6 घटाएंगे 30 बचेगा। अब T बराबर 30 बटे में 5, गुणा में है बटे में आ जाएगा, तो 5 एकम 5, 5 छक्का 30, तो T का मान कितना आ जाएगा, T बराबर 6, T का मान 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने T का मान ज्ञात किया है। अब यही T का मान समीकरण किस में रख दिया जाए, हमको अभी यश का मान ज्ञात करना है। तो क्या लिखेंगे, T का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो यहां पर लिखेंगे T का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 कितना दिया गया है, यहाँ पर जो समीकरण 3 दिया गया है, S बराबर 3 प्लस T है, तो S बराबर 3 और प्लस T का मान कितना आया है, 6, तो S बराबर कितना हो जाएगा, 6 3 9 आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे, अतः T बराबर 6 और S बराबर 9, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस सवाल को हल किया गया है। तो साथियों, उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। तो आप लोग इस सवाल की जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत सरल तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछा भी जाता है। विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से सवाल एग्जाम में जरूर आते हैं, तो आप लोग इस सवाल को जरूर लगाइए।
तो चलिए इसी प्रकार का अब अगला सवाल देखते हैं। अब तीसरा नंबर देखते हैं सवाल। सवाल दिया गया है 2x + 3y = 11 समीकरण नंबर 1। उसके बाद 2x - 4y = -24 समीकरण नंबर 2। अब इसे हल करने के लिए हमने सबसे पहले आपको क्या बताया था कि चाहे तो समीकरण 1 को रोकें या फिर समीकरण 2 को। किसी भी समीकरण को रोक करके x या y का मान निकालना होता है। तो चलिए इसे हम समीकरण दूसरे से हल करेंगे। क्या लिखेंगे? समीकरण 2 को रोकेंगे और उससे हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? समीकरण 2 से, समीकरण 2 से जो समीकरण दूसरा दिया गया है कितना लिखा है? 2x - 4y = -24। अगर इसमें हम चाहें तो -4y इसे भी रोक सकते हैं या 2x इसे भी रोक सकते हैं। तो हमने यहाँ पर -4y रोक लिया तो बराबर यहाँ पर जो माइनस का यहाँ पर 2x प्लस में है तो इसे बराबर के उस पार भेजेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा और -24 पहले से लिखा है तो -24 हो जाएगा। जो माइनस यहाँ पर है माइनस से सभी को गुणा कर देंगे। यहाँ पर माइनस तो कितना हो जाएगा? या माइनस कॉमन लेकर के इसे काट भी सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखा जाए माइनस का 4y है और यहाँ माइनस का 2x है और यहाँ पर माइनस का 24 है। तो माइनस से हम सभी को काट देंगे या माइनस से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4y = 2x और प्लस 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो माइनस है सभी संख्याओं में गुणा करा देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस का 4y है तो प्लस का 4 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का 2x है तो प्लस का 2x, ये भी माइनस का 24 है तो प्लस का 24 हो जाएगा। या फिर इसे हम कॉमन लेकर के काट भी सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख भी लेते हैं, जैसे माइनस का क्या लिखा है? 4y बराबर यहाँ पर कितना लिखा है? माइनस, हमने माइनस कॉमन लिया तो कितना बचेगा? 2x और ये माइनस अगर बाहर है तो अंदर वाला चिन्ह क्या होता है? यहाँ पर बदल जाएगा 24, ये प्लस में हो जाएगा। अब माइनस से माइनस कैंसिल तो कितना बचेगा? 4y = 2x प्लस 24। तो इस प्रकार से इसे हल कर सकते हैं। तो वही तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है। क्या लिखा है? 4y = 2x प्लस 24। अब शायद समझ में आया होगा आपको। अब यहाँ पर y, तो y लिखेंगे y = 2x प्लस 24। जो 4 है ये बटे में हो जाएगा क्योंकि ये गुणे में है तो यहाँ पर पूरे के बटे 4 हो जाएगा। अब इसे हम क्या मानेंगे? समीकरण नंबर 3। ये हमारा समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। अब हमने समीकरण 2 से हल किया है। अब y का मान जो आया है ये समीकरण 1 में रखेंगे, 2 में नहीं रखेंगे क्योंकि हमने समीकरण 2 से हल किया है तो 2 में नहीं रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो क्या लिखेंगे? y का मान समीकरण यहाँ पर 1 हो जाएगा। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो अब हम लोग समीकरण 1 पहले लिख लेते हैं। समीकरण 1 क्या दिया गया है? 2x प्लस 3y = 11। तो पहले लिखेंगे 2x प्लस 3, उसके बाद में ये y का मान, ये पूरा y का तो मान है तो y का मान यहाँ पर y के स्थान पर लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे? 2x प्लस 24/4 बराबर कितना बचेगा? 11। हमने पहले 2x यहाँ पर लिख दिया, उसके बाद में 3 लिखा है तो हमने 3 इसी प्रकार से लिख दिया
यहाँ पर y है तो y का मान, ये पूरा y का मान तो आया है, ये y का मान है तो हमने इसे y के स्थान पर लिख दिया। बराबर कितना लिखा है 11। अब इसे हल करने के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पर 2x प्लस 3 से गुणा कर देंगे यहाँ पर, तो 3 दूनी 6x प्लस इससे इसका गुणा करेंगे तो 4 3 12, 3 दूनी 6 1 7, तो 24 3 72 और बटे में कितना हो जाएगा 4 बराबर 11। बटे में 1 मान सकते हैं अगर चाहें तो, हल करने के लिए हम लोग मान सकते हैं। अब इसके बटे हम अगर 1 माने तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका जब गुणा करेंगे तो 4 1 कम 4 और इससे इसका गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8x प्लस 1 से जब गुणा करेंगे तो 6x प्लस 72 बराबर यहाँ पर कितना बचेगा 11 और बटे में 1। बटे में 1 लिखा नहीं जाता लेकिन हमने मान लिया है कि आपको आसानी हो जाए। अब इससे इसका त्रियक गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे कोई परिवर्तन तो होगा नहीं, तो 8 6 14, 14x प्लस 72 और 4 से जब गुणा करेंगे तो 11 4 44, 44 हो जाएगा। तो यहाँ पर 14x बराबर 44 और 72 को उस पार भेजेंगे तो माइनस का 72 हो जाएगा। तो 14x बराबर इसे घटाएंगे तो घटाने पर यहाँ पर 12, 8 4 12 और उसके बाद में यहाँ पर 2, मतलब कितना बचेगा 28 बचेगा। अब x बराबर यहाँ पर लिखेंगे x बराबर -28 बटे 14, तो 14 1 कम 14, 14 दूना 28, तो x बराबर -2 आ जाएगा। ये क्या है, x का मान है। हमने x का मान अभी निकाला है। अब भैया यहाँ पर जब x का मान पता चल गया है तो हम y का मान बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, अब जो x का मान आया है -2, यही मान कहाँ पर रख देंगे, यही मान समीकरण 3 में रख देंगे, जो समीकरण 3 लिखा है। तो अब क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 कितना दिया गया है, y बराबर 2x प्लस 24 बटे 4 हो जाएगा। तो y बराबर 2 गुणे, अब हमारा x का मान कितना आया है, x का मान -2 आया है, तो यही x का मान यहाँ पर x के स्थान पर लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 पहले हमने लिख दिया और माइनस x का मान -2 है, यहाँ पर x का मान -2 है, तो 2 प्लस 24 और बटे में 4, तो y बराबर 2 का पहाड़ा 2 बार मतलब 4, 2 दूना 4 और प्लस 24 बटे में 4 हो जाएगा। तो y बराबर घटाने पर कितना आ जाएगा, 24 से 4 घटा देंगे तो 20 और बटे में 4, 4 1 कम 4, 4 पंचे 20, तो y बराबर 5 आ जाएगा। तो y का मान कितना आ गया, 5 आया है। अब इस प्रकार से हमने x का मान और y का मान प्राप्त किया है। तो क्या लिखेंगे, अतः x बराबर -2 और y बराबर 5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इस सवाल को एक बार दोबारा इसे देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर के इसे बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जब आप लोग इस सवाल को प्रैक्टिस करेंगे तो एकदम बहुत सरल तरीका से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं साथियों। सवाल दिया गया है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 समीकरण नंबर 1, और उसके बाद में 4x, यहाँ पर 0.4x प्लस 0.5y बराबर
2.3 समीकरण नंबर 2। इसे भी प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, तो हमने अभी क्या बताया था कि चाहे हम समीकरण नंबर 1 से हल करें या चाहे तो समीकरण नंबर 2 से हल करें। तो इसे हम समीकरण नंबर 1 से हल कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 कितना दिया गया है, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। यहां पर हम चाहें तो 0.2x या फिर 0.3y को रोक सकते हैं। तो अगर हम इसे रोक लें, यहां पर 0.2x बराबर, इसे हमने रोक लिया, तो यहां पर कितना लिखा है, 1.3। और जो 0.3y है तो बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -0.3y आ जाएगा। यहां पर x को रोकेंगे तो x बराबर 1.3 माइनस 0.3y और बटे में 0.2। अब इसे हम क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर 3 आ गया है। अब हमने समीकरण 1 से हल किया है। अब जो x का मान आया है यही मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 कितना आया यहां पर, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। ये समीकरण नंबर 2 है। अब जो x का मान आया है, यही मान हमको यहां पर x के स्थान पर रख देना है। तो चलिए इसे हल करते हैं यहां पर। तो पहले क्या लिखेंगे, 0.4 और जो x का मान आया है, हमने यहां पर x का मान निकाला है, तो हमने यहां पर जो x का मान निकाला है यही मान यहां पर रख देंगे। तो 1.3 माइनस 0.3y बटे 0.2 प्लस यहां पर 0.5y बराबर 2.3, इतना आ जाएगा। अब क्या करना है, जो यहां पर 0.4 है इससे अगर हम गुणा कर लेते हैं या इसे हम काट भी देते हैं तो आसानी हो जाएगी। यहां पर देखा जाए दशमलव से दशमलव कट जाएगा, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव इसमें है और एक अंक के बाद इसमें दशमलव है, तो ये कट जाएगा। तो कितना बचेगा, 2 एक कम 2 और इसे काटेंगे तो 2 दूनी 4 कट जाएगा। अब यहां पर कितना बचेगा, 2। तो क्या लिखेंगे, 2 ब्रैकेट में 1.3 माइनस 0.3y प्लस 0.5y बराबर 2.3, इतना आ जाएगा। अब इसका हम गुणा कर लेंगे तो 13 दूना 26, लेकिन एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा क्योंकि यहां पर लगा है। उसके बाद में 2 से 3 का गुणा करेंगे जो 0.3 लिखा है, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 तो 0.6y आ जाएगा प्लस यहां पर 0.5y बराबर
2.3 इतना यहाँ पर आ जाएगा। अब इसे हल करने के लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जो 0.6y है और 0.5y है, इसे जब माइनस करेंगे तो 0.1y यहाँ पर माइनस लग जाएगा क्योंकि 0.6 बड़ी संख्या है, बराबर यहाँ पर 2.3 और यहाँ पर 2.6 लिखा है, ये किसमें है, प्लस में, तो बराबर के उस पार 2.6 माइनस में हो जाएगा। अब y बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पर 0.1 पहले हम लिखते हैं यहाँ पर माइनस 0.1y बराबर यहाँ पर घटाने पर कितना आ जाएगा, जब इसे घटाएंगे तो 6 से यहाँ पर 3 मतलब 2 से ये कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 0.3। भाई से घटाएंगे 2.6 से 2.3 घटाएंगे तो केवल यही तो बचेगा, क्योंकि यहाँ पर 3 है यहाँ पर 6 है तो घट जाएगा, 3 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर माइनस से माइनस कट जाएगा, तो जो यहाँ पर लिखा है ये क्या लिखा है, माइनस यानी 0.1y है तो दशमलव से दशमलव भी कट जाएगा, या अगर बटे में करेंगे तो 10×33 ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसे हल करने के लिए हम देख लेते हैं। यहाँ पर 0 यहाँ पर जो लिखा है 0.1y बराबर 0.3, तो 0.1y बराबर 0.3y, तो y बराबर यहाँ पर y नहीं थी, यहाँ y नहीं है, तो क्या लिखेंगे 0.3 और बटे में 0.1 आ जाएगा, दशमलव से दशमलव कट जाएगा तो y बराबर कितना बचेगा, 3/1, तो बटे में 1 लिखा नहीं जाता तो y बराबर कितना हो जाएगा 3, तो ये y का मान 3 आ जाएगा। y का मान प्राप्त करने के बाद में x का मान ज्ञात करना है, तो क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, यहाँ पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो कितना हो जाएगा, x बराबर 1.3 माइनस 0.3 और गुणे यहाँ पर y, तो y का मान 3 और बटे में 0.2 हो जाएगा, तो x बराबर 1.3 इसे लिखेंगे माइनस 0.3 त्रिका 9 हो जाएगा, बटे में 0.2 आ जाएगा, तो x बराबर जब इसे घटाएंगे तो यहाँ पर घटाने पर इसे 9 4 13, तो ये आ जाएगा 0.4 और बटे में 0.2, दशमलव से दशमलव कैंसिल, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, तो x बराबर 2 आ जाएगा, x बराबर 2 है। तो इसी प्रकार से जो हमारा x का मान आया है x बराबर 2 और जो y का मान आया है y बराबर 3, तो इस प्रकार से इस सवाल को बहुत आसानी से हल किया जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं साथियों। तो सवाल दिया गया है रूट में 2 उसके बाद में x प्लस √3y बराबर 0, समीकरण नंबर 1, उसके बाद में √3x माइनस √8y बराबर 0, समीकरण नंबर 2। तो इसे हल करना है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, समीकरण 1 या फिर चाहे तो समीकरण 2 से हल कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम समीकरण 2 से हल करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 हमारा कितना दिया गया है, √3x माइनस √8y बराबर 0। अब यहाँ पर हम लोग चाहे तो x को रोक सकते हैं या y को रोक सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर माइनस √8y बराबर 0,
यहाँ पर बराबर 0 है, तो जब अंडर रूट 3 को उधर भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि प्लस में है। तो अंडर रूट 3 उसके हमने x, माइनस से माइनस कैंसिल, तो अंडर रूट 8 y बराबर अंडर रूट 3 आ जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 और बटे में अंडर रूट 8 आ जाएगा। यहाँ पर जो अंडर रूट 3 x है तो x में भाई लिखेंगे ना साथ में, तो x भी लिखा जाएगा। इसे मानेंगे समीकरण नंबर 3। अब जो y बराबर अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 8 x समीकरण 2, यहाँ पर समीकरण 3 प्राप्त हुआ है, ये समीकरण किस में रखा जाएगा, जो y का मान आया है ये मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में कि समीकरण 2 में। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा बताया। हाँ, समीकरण 1 में रखेंगे क्योंकि भाई हमने समीकरण 2 से हल किया है, तो ये मान समीकरण 2 में तो रखेंगे नहीं, इसे रखेंगे समीकरण 1 में। ठीक है, आप पढ़ते हैं, अच्छी बात है। अब लिखेंगे y का मान, y का मान समीकरण, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमको कितना दिया गया भैया, तो यहाँ पर समीकरण 1 दिया गया है अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0। ये समीकरण नंबर 1 है। तो जो हमारा y का मान आया है, y बराबर अंडर रूट 3 बटे में अंडर रूट 8x, यही मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3 गुणे y के स्थान पर क्या लिखेंगे, अंडर रूट 3x बटे में अंडर रूट 8 हो जाएगा। अब इसे जब गुणा करेंगे तो अंडर रूट 2x प्लस, जब इससे इसका गुणा करेंगे तो अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा तो 3x और बटे में अंडर रूट 8 हो जाएगा। अगर हम चाहें तो इसके बटे 1 मान सकते हैं, हमने इसके बटे में 1 मान लिया है। अब इसका त्रियक गुणा करेंगे, जब त्रियक गुणा करेंगे, यहाँ पर बराबर कितना लिखा है, 0 भाई लिखा है, यहाँ पर बराबर 0 लिखा है। त्रियक गुणा कर लेंगे या फिर हम चाहें तो x कॉमन ले सकते हैं। अगर इसमें हम x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, जब x कॉमन लिया जाएगा तो अंडर रूट 2 प्लस 3 बटे अंडर रूट 8 बराबर 0 हो जाएगा। तो जो संख्या एक गुणे में है ना, x इंटू अंडर रूट 2, यहाँ पर अंडर रूट 2 प्लस 3 बटे अंडर रूट 8 बराबर 0, ये गुणा में है तो ये बटे में जाएगी तो किस में हो जाएगी, भाग में, और जब भाग में हो जाएगी ऊपर 0 तो ये इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 0 आ जाएगा। x का मान कितना आ गया, 0 आ जाएगा, क्योंकि भाई वो मान 0 है, तो अगर 0 जब बटे में हो जाएगा तो कितना आंसर आएगा, 0। चलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 0, ये संख्या बटे में जाएगी तो 0 हो जाएगा भाग देने पर, तो x का मान 0 आ जाएगा। अब हमको y का मान ज्ञात करना है, तो क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो यहां पर लिखना है x का मान समीकरण किस में रख देंगे, समीकरण 3 में रखने पर, x का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 कितना दिया गया है, y बराबर अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 8 गुणे में x, तो x का मान y बराबर अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 8 गुणे में x का मान 0 हो जाएगा। तो जब 0 से किसी संख्या को गुणा करते हैं तो हमेशा 0 आता है, तो इस प्रकार से y का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमने बहुत आसान तरीके से इसे हल कर लिया है।
तो आप लोग इस सवाल को जरूर उतार लीजिए और प्रैक्टिस भी कीजिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ से यहाँ तक लिखा है, अब यहाँ पर हमने नहीं लिखा है, यहाँ से लिखना चालू कर दिया है। तो आप लोग इसे लिखेंगे और ये सवाल है। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अब सवाल नंबर 6 यहाँ पर दिया गया है, 3x/2 - 5y/3 बराबर -2, समीकरण नंबर 1। उसके बाद में x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6, समीकरण नंबर 2। इसे भी प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो चलिए इसे हल करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ये बड़ा सवाल है, आप लोग इसे आराम से समझिए। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 हमारा कितना दिया गया है, 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2 है। अब इसमें हम चाहें तो x को रोक सकते हैं या फिर y को। अगर हमने यहाँ पर देखा जाए तो 3x/2, इसे हमने इसी प्रकार से लिख दिया। और उसके बाद में यहाँ पर -5y/3 है, तो इसे बराबर के उस पार भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो बराबर 5y/3 और -2 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर 3x है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 3x और बटे में 2 बराबर, इसके बटे हम 1 मान सकते हैं, तो इसका 3 गुणा करेंगे, 3 1 कम 3 और 1 से जब गुणा करेंगे तो 5y - 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब इसे 3 गुणा फिर कर लेंगे, तो क्या करेंगे, 3 त्रिका 9, यहाँ पर 3 और x, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3x है, तो इसका 3 जब गुणा करेंगे तो 9x बराबर, इससे इसका जब गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10y - 6 दूनी 12 है ना, ये गुणा में है तो ये बटे में हो जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं 10y - 12 और बटे में 9 हो जाएगा। इसे मान लिया जाए समीकरण नंबर 3। इसे हमने समीकरण नंबर 3 माना है। अब यही मान जो x का मान आया है, ये मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो जो x का मान आया है, कितना आया यहाँ पर, x का मान, ये मान आया है 10y - 12/9। यही x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। हमने समीकरण नंबर 2 लिख दिया है। अब जो x का मान आया है, कितना आया है, यहाँ पर लिखेंगे 10y - 12 और बटे में, यहाँ पर कितना दिया गया है, यहाँ पर बटे में 9 है, तो बटे में 9 लिखेंगे। और ये x का मान है, पूरे बटे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। यहाँ पर जो x है, x का मान यही तो आया है, हमने इसे उठा करके x के स्थान पर लिख दिया है।
और बटे में कितना लिखा है, यहाँ पर बटे में 3 लिखा है, तो बटे में हमने 3 लिख दिया है। उसके बाद में प्लस यहाँ पर y बटे में 2 हो जाएगा, बराबर 13/6 आ जाएगा। अब इसे हम चाहें तो जब बटे की बटे संख्या होती है, इसके बटे हम 1 मान सकते हैं। तो पहले इसे लिखेंगे 10y माइनस 12/9 गुणे, जो हमने यहाँ पर क्या लिखा है 10y माइनस 12/9, ऊपर संख्या इसी प्रकार से लिख दिया। ये संख्या पलट जाएगी, नीचे 1 है तो ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा, प्लस y/2 बराबर 13/6 आ जाएगा। ये बात आपको शायद समझ में आई होगी साथियों। यहाँ पर फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले जो x का मान है, x का मान कितना आया है 10y माइनस 12/9, तो यही x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो जो समीकरण 2 आया है x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6, वही हमने समीकरण यहाँ पर लिख दिया है। अब जो x का मान आया है, ये पूरा किसका मान है, x का तो मान है, ये x का मान है, इसे हम x के स्थान पर रख देंगे, इसे उठा करके यहाँ पर रख देंगे, तो हमने इसे रख दिया है। और बटे में क्या लिखा है, यहाँ पर बटे में 3 है, तो इसके बटे में 3 हो जाएगा, और हमने यहाँ पर बटे में फिर 1 मान लिया है, क्योंकि इससे आसानी हो जाएगी सॉल्व को हल करने में। सबसे पहले हमने क्या किया कि 10y माइनस 12/9, जो ये संख्या है हमने इसी प्रकार से लिख दिया, तो हमने लिख दिया यहाँ पर, गुणे का चिन्ह लगाया, गुणे का चिन्ह। अब जो बटे की बटे संख्या है, बटे में 1 है, तो इसे ऊपर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 और बटे में 3 प्लस y/2 बराबर 13/6 आ जाएगा। अब इसका हम गुणा कर लेंगे, तो जब उसका यहाँ पर गुणा करेंगे तो 10y माइनस 12 और बटे में 9 त्रिक 27 प्लस y/2 बराबर 13/6 आ जाएगा। अब इसका हम त्रिय गुणा करेंगे, फिर यहाँ पर नीचे का गुणा कर लिया जाए तो 27 दूना 54, कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। फिर इससे इसका गुणा करेंगे तो 10 दूनी 20y और 12 दूना 24। भाई हमने यहाँ पर गुणा किया है, 10 दूनी 20 और 12 दूना 24, उसके अंदर 27 और y, तो प्लस 27y बराबर 13/6। अब इसे हम चाहें तो काट भी सकते हैं, 6 एक कम 6, 6 9 54, 40 हो गए, 57 नहीं 47y। अब 47y बराबर, ये गुणा में है, यहाँ पर ये जोड़ में है, तो अब 47y बराबर, इसे जब गुणा करेंगे 13 9 117, ये -24 है, तो बराबर के उस पार प्लस का 24 हो जाएगा। 4y बराबर, इसे जब जोड़ेंगे तो 141 हो जाएगा, 141। यहाँ पर 47 था भैया, गलत हो रहा है, 47y, तो 47y है, तो y बराबर 141 बटे में 47 हो जाएगा, ये 47 से बटे में 47 हो जाएगा, तो इसे काटेंगे 47 तियां 100, y बराबर 3, y का मान कितना आ जाएगा 3 आया है। अभी हमको x का मान ज्ञात करना है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, जो x का मान निकालना है, तो यही y का मान समीकरण किस में रख देंगे, समीकरण 3 में लिख देंगे। तो इसे चलिए देखते हैं,
मान आया है y बराबर 3, यही मान समीकरण 3 में रख देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 कितना दिया गया है, x बराबर 10y माइनस 12 बटे 9। तो x बराबर 10 गुणे y का मान कितना है 3 माइनस 12, यहाँ पर ये 12 है, तो बटे में कितना है 9। तो इसे लिखेंगे x बराबर 10 33 माइनस 12 बटे में 9। तो x बराबर, इसे घटा दिया जाएगा तो 18 बचेगा और बटे में 9, 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, तो x बराबर 2 आ जाएगा। तो x का मान 2 और y का मान 3। तो साथियों, इस प्रकार से इस सवाल को हल किया गया है। तो आप लोग इन सभी सवालों की प्रैक्टिस कीजिए और सवालों को हल कीजिए। तो इस प्रकार से इन सवालों को हल किया गया है। ये बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। तो साथियों, आप लोग इन सवालों की प्रैक्टिस जरूर कीजिए और यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए तथा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह से आप लोग सहयोग बनाए रखिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।